गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम इंटरव्यू लेने वाले हैं इन दो लड़कियों का जो यहाँ पर रूम लेकर रहती है। तो चलकर हम अभी देखते हैं कि ये पढ़ाई कर रही है या कुछ ऐसे ही मौज मस्ती कर रही है, गपशप कर रही है या मोबाइल चला रही है। तो चलिए हम अंदर चलते हैं। और ये दोनों अभी तो पढ़ाई कर रही है, इतनी सारी किताबें फैला रखी है और ये पर्स टॉफ़ी भी रख रखी है इन्होंने। तो चलिए अभी मैं कैमरा सेट करता हूँ और उसके बाद में इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। हाय। हेलो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंकिता है। और आपका? मेरा नाम पिंकी है। आप दोनों किसकी तैयारी कर रहे हैं? हम दोनों ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। आप भी ग्रुप डी? हाँ, मैं भी ग्रुप डी की कर रही आप कब से तैयारी कर रहे हो? हूँ। मैं लास्ट 1 ईयर से तैयारी कर रही हूँ। और आप? मैं 2 सालों से तैयारी कर रही हूँ ग्रुप डी। तो ग्रुप डी का फॉर्म शायद 2018 में भरा गया, तो 4 साल हो गई है। 4 साल हो गए। तो इतने दिनों तक आपने तैयारी नहीं की? नहीं, मैंने इतने दिनों तक तैयारी स्टार्ट नहीं की क्योंकि एग्ज़ाम की कोई फिक्स डेट नहीं थी। और अब आपको लग रहा है कि अब एग्ज़ाम की फ़िक्स डेट है 1 साल से? हाँ, अब फिक्स डेट आ गई है 17 अगस्त और उसी डेट को एग्ज़ाम होगी अब। तो आप रोज़ ऐसे ही किताबें फैला कर पढ़ती है? हाँ, अभी एग्ज़ाम पास में आ गई तो हमारा यही है। अभी हम खाना वाना भी नहीं बनाते, टिफ़िन लगा रखा है तो बस हम ऐसे ही फैला के रखते हैं इसको। आप ऐसे ही पढ़ाई करते हो या आपका कोई बेसिक रूटीन है रोज़ की, उसको ही फॉलो करते हो? नहीं, रूटीन से पढ़ाई करते हैं हम। मैं सुबह पहले साहिल सर की क्लास देखती हूँ मैथ के लिए, और फिर गौरव सर की क्लास देखती हूँ करंट के लिए। उसके बाद रीजनिंग में दीपक सर की क्लास देखती हूँ, और साइंस के लिए नीरज सर की क्लास देखती हूँ। इन चारों सर की क्लास देखने के बाद लगभग 5-6 घंटे ऑनलाइन हो जाते हैं, और उसके बाद मैं 6-7 घंटे सेल्फ स्टडी करती हूँ। टोटल 12-13 घंटे में इन दिनों पढ़ रही हूँ ग्रुप डी के लिए, और इस बार तैयारी भी काफ़ी अच्छी कर रही हूँ मैं। आप भी कोई रूटीन फॉलो करते हैं इनकी तरह, या आप ऐसे ही पढ़ते हो कुछ भी जो भी आ गया है, इतनी किताबें रख रखी है ये पढ़ लूँ कभी वो पढ़ लूँ, ऐसे पढ़ते हैं या कोई रूटीन फॉलो करते हैं? नहीं, मेरा भी रूटीन है। मैं सबसे पहले 5 बजे उठती हूँ। सुबह उठने के बाद जो भी डेली रूटीन का वर्क है वो कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद में 6 बजे गौरव सर की क्लास अटेंड करती हूँ। क्लास अटेंड करने के बाद में मैं ये साहिल सर का एक प्रैक्टिस सेट है, इसका एक मॉडल पेपर सॉल्व करती हूँ। और इसके बाद में जो भी मेरे नोट्स हैं, साहिल सर की एक क्लास लेती हूँ, और उसके बाद में जो भी मेरे पुराने नोट्स हैं उन सब का रिवीजन करती हूँ मैं। तो आपने ये क्या रख रखा है यहाँ? देखो गाइस, जिन्होंने ये क्या रख रखा है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, जिन्होंने क्या रख रखा है यहाँ पर, पल्स टॉफ़ी। तो इसका आप दोनों क्या करते हो पल्स टॉफ़ियों का? जब भी हमें नींद आती है तो हम एक टॉफ़ी खा लेते हैं। नींद के समय ये काफ़ी यूजफुल होती है क्योंकि इसको खाने के बाद नींद उठ जाती है। आप भी नींद आती है तब टॉफ़ी हाँ, खाते हैं? मैं भी नींद आती है तभी खाती हूँ। तो आप दोनों चाय वाय नहीं पीते? हम चाय चाय कॉफ़ी? भी पीते हैं चाय के टाइम, बट अब जैसे नाइट में 12 बजे हैं, चाय कौन बनाएगा, नींद भी आ रही है, तो ये टॉफ़ी काफ़ी यूजफुल होती है नाइट के टाइम में। तो आपने क्या क्या पढ़ लिया है अब तक? जो पढ़ना था वो हमने सारा कंप्लीट कर लिया है। जैसे मैथ के लिए मैंने साहिल सर की क्लास, और करंट जो भी है वो सारा मैंने गौरव सर की क्लास से ली है। गौरव सर की क्लास के अलावा मैंने करंट कहीं से नहीं पढ़ा, और उन्हीं की बुक है जो अभी 6 मंथ वाली आई है वो पढ़ रही हूँ। और उसके अलावा साइंस है, तो साइंस के लिए मैंने प्रियल मैम और नीरज सर और काजल मैम, इन सब के नोट्स की जो क्रीम है उस सारी क्रीम को निकाल के मैंने एक नोट्स बना रखे हैं, और उन्हीं नोट्स का मैं इस टाइम पे लास्ट टाइम पे रिवीजन कर रही हूँ। आप टेक्स्ट बुक या किसी और ऐप्स के अंदर टेस्ट देते हैं या ऐसे ही ऑफलाइन ये प्रैक्टिस सेट निकालते हैं? हाँ, मैं टेस्ट देती हूँ डेली एक टेस्ट देती हूँ मैं, और फिर उसको सॉल्व करती हूँ। जो नहीं आता वो सीखने की कोशिश करती हूँ, और मेरे टेस्ट में लगभग 70 या 70 से अबव नंबर आ रहे हैं, और रैंक 1000 से नीचे आती है, कभी 1500 से नीचे आती है। और मैं डेली टेस्ट सॉल्व करती हूँ टेस्ट बुक से। और आपके कितने नंबर आ रहे हैं टेस्ट बुक में?
मेरे टेक्स्ट बुक में 60-65 नंबर आ रहे हैं, 60 से 65। और कट ऑफ का क्या लगता है, कितनी जाएगी? 60, 70, 80, 90? कट ऑफ का तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते, कट ऑफ तो पेपर पे डिपेंड करेगी, पेपर कैसा आएगा उस पे डिपेंड करेगी। और आप? मेरे आइडिया से कट ऑफ इस बार 70 के समथिंग रहेगी, क्योंकि पेपर ज़्यादा मॉडरेट आएगा और लेवल भी एनटीपीसी के अकॉर्डिंग टफ ही रहने वाला है। इस बार पेपर इजी नहीं रहेगा। सो इन माय ओपिनियन 70 या 65 जो लेके आएगा बंदा, उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन वाली प्रोसेस भी रहेगी तो 60 वाला भी लग सकता है। इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा है और बच्चे पढ़ने वाले बहुत कम है, इसकी कोई भी तैयारी नहीं कर रहा है, इसलिए आप जी जान लगा दीजिए और इस बार आपका सिलेक्शन श्योर होने की संभावना है। तो आपने एनटीपीसी का भी टेस्ट भी दिया था, अभी जो एग्ज़ाम हुआ है? एनटीपीसी ने मुझे धोखा दिया। क्यों, क्या हुआ? एनटीपीसी ने आपको कैसे धोखा दिया? एनटीपीसी जो एग्ज़ाम है वो प्री और मेन दोनों मेरी क्लियर हो चुकी थी, बट लास्ट टाइम में अभी टाइम भी नहीं दिया टाइपिंग के लिए। मुझे लग रहा था मेरा नहीं होगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन से मेरा हो गया है। बट अभी टाइपिंग नहीं हो रही मेरे से, बिल्कुल स्पीड नहीं आ रही, वहाँ स्पीड ज़्यादा मांग रहे हैं, तो एनटीपीसी ने धोखा दिया। तो अब हमारी जो गाड़ी है वो ग्रुप डी के सहारे चलने वाली है, हमारा जो जीवन है अब ग्रुप डी के सहारे है। तो आप टाइपिंग की प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं या प्रैक्टिस करते हो? 1-2 दिन गई थी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं होगा, क्योंकि 10-12 दिन का टाइम दिया है तो नहीं होगा मुझसे, इसलिए अब मैं नहीं करती। शायद आपको ट्राई तो करना चाहिए था 1-1.5 महीने टाइपिंग कर जब तक एग्ज़ाम नहीं होती तब तक। मैंने ट्राई इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर मैं टाइपिंग ट्राई करती तो शायद ग्रुप डी मेरे हाथों से निकल जाती। अब ये लास्ट मौका है तो मैं इस मौके को चूकना नहीं चाहती, इसलिए मैं टाइपिंग में अपना टाइम ख़राब नहीं कर रही। और आपने एनटीपीसी क्लियर किया या आपका क्लियर नहीं हुआ था एनटीपीसी? मेरा प्री तो क्लियर हो गया, पर अभी मेंस में मेरे कट ऑफ से 3 नंबर कम रह गए हैं, इसलिए मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए मैं ग्रुप डी में लगी हुई हूँ। एक्चुअली एनटीपीसी की परीक्षा देने के बाद मुझे लगा था कि मेरा 100% श्योर सिलेक्शन होगा, क्योंकि मैंने 85 अटेंड किए थे और विथ एक्यूरेसी 100% किए थे। पर ना जाने बदकिस्मत से मेरे वहाँ पे 15 क्वेश्चन गलत हो गए और मेरा सिलेक्शन लास्ट में जाके रुक गया, इसलिए मुझे बहुत धोखा हुआ, दुख बहुत ज़्यादा हुआ। पर मैंने सोचा कोई बात नहीं, अब मैं ग्रुप डी की तैयारी कर रही हूँ फुल कंसंट्रेशन के साथ और अपना पूरा कंसंट्रेशन इसी पे फोकस कर रही हूँ। और मेरा फर्स्ट फेज़ में ही ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, जो 17 से 25 में 3 जोन का एग्ज़ाम है, उसमें मैंने मुंबई जोन से फॉर्म अप्लाई किया है और मेरा 17 से 25। तो आपके एनटीपीसी में कौन कौन से लेवल कंप्लीट हो चुके थे? लेवल 5 और लेवल 2, लेवल 3। आप 3 लेवलों में पास हो गई थी। तो लेवल 5 में शायद टाइपिंग नहीं है, तो आपको क्या लगता है होगा नहीं होगा? नहीं, लेवल 5 मेरा क्लियर नहीं होगा। अच्छा, तो ये तो शायद देखो क्लास भी ले रहे हैं 1990 के फ़ोन में। देखो ये कुमार गौरव सर उत्कर्ष क्लासेज की क्लास चल रही है, इसमें शायद आवाज़ भी नहीं आ रही है, इनको पता नहीं कोई आदत हो गई है या अब मेरे को कान में लगाने के बाद में भी आवाज़ नहीं आ रही है। इसमें आवाज़ आती है नहीं आती? नहीं आती है अच्छे आवाज़, से आती है। तो अभी तो सुनाई नहीं दे रही। वो अभी कम कर रखी है हमने। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ इन्होंने आवाज़ कितनी कम कर रखी है। ये देखो फुल आवाज़ है। अब देखो आवाज़ कैसी क्या आ रही है इनके फ़ोन में। कुमार गौरव सर कुछ बोल रहे हैं, सुन रहे हैं नहीं सुन रहे आपको? तो ये आपका फ़ोन कौन से ज़माने का है? ये हमारा फ़ोन अमरीश पुरी के ज़माने का है, बट हमें तो ओनली यूट्यूब काम आता है, वो चल जाता है, तो इससे हमारा काम हो जाता है। तो आप रोज़ हमेशा ऐसे ही किताबें फैलाकर पढ़ते हो फिर? अभी एग्ज़ाम टाइम में हम ऐसे ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप ग्रुप डी एस्पिरेंट्स को क्या सुझाव देना चाहोगे? मैं सभी स्टूडेंट्स को ये सुझाव देना चाहूँगी कि अभी जो लास्ट के 15-20 दिन बचे हैं उनमें दिन रात एक कर दीजिए। अब ऑनलाइन कम कर दीजिए ऑनलाइन क्लास लेना, क्योंकि गौरव सर की क्लास और 1-2 क्लास है वो आप लीजिए, उसके अलावा गौरव सर की 6 मंथ वाली क्लास लीजिए। और ये जो साहिल सर के प्रैक्टिस पेपर है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कीजिए और टेस्ट देते रहिए। और जो भी अब कुछ नया मत पढ़िए, आप जो पढ़ा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए और
बस मैं यही कहना चाहूँगी, क्योंकि ये लास्ट मौका है, इस मौके को अपने हाथ से मत निकलने देना। बस मैं यही सुझाव देना चाहूँगी। तो आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते हो? मेरी पटरी साफ़ करने की नौकरी है, तो आप खुद को मोटिवेट कैसे रखते हो इसके लिए? एक्चुअली मोटिवेट तो इसलिए रखती हूँ क्योंकि मुझे पहले लगा था कि मेरा एनटीपीसी में हो जाएगा और मुझे पूरा कंसंट्रेट था एनटीपीसी पे, और मेरा नहीं हुआ। इसलिए अब मेरे पास ये लास्ट मौका है ग्रुप डी का, इसलिए पहले मैं ग्रुप डी में लग जाऊँगी, तो उसके बाद मुझे छूट मिल जाएगी नंबरों की। तो फिर मैं आगे तैयारी करके फिर जो रेलवे में 2023 में नई वैकेंसी आने वाली है उसमें फॉर्म अप्लाई कर दूँगी, और उसमें तैयारी करके मैं फिर एनटीपीसी की बड़ी नौकरी हासिल कर लूँगी। इसलिए मैं ग्रुप डी की तैयारी कर रही हूँ। तो आपको कितने घंटे पढ़ाई करते हो आप रोज? मैं अभी 5 से 8 घंटे दे रही हूँ डेली। और आप? मैं 12 घंटे पढ़ती हूँ डेली की डेली। तो आपको इतना पढ़ने का मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? बस वो गौरव सर वाली क्लास हमारे लिए मोटिवेशन ही है एक तरीके से। तो कई लोग कहते हैं कि ग्रुप डी की नौकरी तो एक पटरी साफ़ करने की नौकरी है, तो आप दोनों को क्या लगता है, इसमें पटरी साफ़ करवाई जाती है या कोई और वर्क होता है इसके अंदर? जी नहीं, इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वर्क होता है, जैसे कि हॉस्पिटल अटेंडेंस का होता है, टिकट कलेक्टर का होता है। इसलिए इस टाइम से अलग अलग पोस्ट होती है। इसमें लड़कियों को अच्छी पोस्ट भी मिल जाती है, और ट्रैकमैन की भी काफ़ी टाइप की नौकरी होती है, पर ठीक ठाक है, इतनी बेकार भी नहीं है ग्रुप डी। तो दर्शकों को आप कोई सुझाव देना चाहेंगे ग्रुप डी के आगामी जो अभ्यर्थी एस्पिरेंट्स है जो अभी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं? मैं ग्रुप डी एस्पिरेंट्स को यही सुझाव देना चाहती हूँ कि अब आप जी जान लगा दीजिए, अभी टाइम नहीं है, एग्ज़ाम ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है, मात्र 40-45 दिनों में एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। और रेलवे इस बार फुल शिफ्टों का फुल कैपेसिटी का यूज कर रही है, इसलिए आज अपना पूरा कंसंट्रेशन पढ़ाई में लगाइए और कुछ भी फालतू चीज़ें मत पढ़िए। इस टाइम पे जो एग्ज़ाम में आने वाला है उसी पे बार बार में फ़ोकस कीजिए, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, नई न्यू चीज़ें मत पढ़िए इस टाइम पे, क्योंकि न्यू चीज़ें याद नहीं रहेंगी। और साहिल सर वाली क्लास तो आप रामबाण है वो, तो उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन मैच करेंगे एग्ज़ाम में, इसलिए आप उनको ज़रूर लेते रहिए। और टेक्स्ट बुक पे आप टेस्ट ज़रूर देते रहिए, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे उसमें सीखने की कोशिश ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर हम टेस्ट देकर ये सोच के छोड़ देते कि हमारे तो 70 आ रहे, तो उसमें कुछ नहीं होगा। फिर आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उस पर बार बार में एनालिसिस कीजिए कि क्यों नहीं आया, मेरी क्या गलती है, मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। ऐसे करेंगे तो आपका स्कोर बहुत ज़्यादा बेटर होगा और आप नौकरी हासिल करने में सफल हो जाओगे। इन माय ओपिनियन, अगर इस बार 60-65 जिसके आ जाएंगे ग्रुप डी में वो लग जाएगा नौकरी में, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम है इस बार, क्योंकि 4 साल निकले हुए हो गए फॉर्म को, तो बहुत सारे बंदों ने तो इसकी तैयारी करना छोड़ दिया है। और जो ज़्यादा क्रीम वाले बंदे थे वो एनटीपीसी में या फिर एसएससी में, जीडी में बहुत सारी नौकरी आई है, उनमें लग चुके हैं। इसलिए ग्रुप डी वालों अब तो जी जान लगा के अपनी मेहनत पढ़ाई पे लगाइए और अपना मुकाम हासिल कीजिए। जय हिंद, थैंक यू। और आप बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कुछ करना चाहेंगे ग्रुप डी एस्पिरेंट्स को? मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। और गौरव सर ने अभी वंदे मातरम सीरीज़ स्टार्ट की है ग्रुप डी वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो वंदे मातरम सीरीज़ को आप लेना ना छोड़े, उसे पूरी अटेंड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करें। थैंक यू। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बताना न भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।